रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला दे दीजिए, ऐसा फैसला दे दीजिए जो सत्ता के मनमाफिक हो, सत्ता से जुड़े हुए संगठनों के मनमाफिक हो, तो फिर समझिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से यह एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो भी रिटायरमेंट के करीब होता है वो ऐसे आदेश पारित कर देता है, जो ऐसे फैसले सुना देता है जिस फैसले के बाद देश की बहुसंख्यक आबादी तो खुश होती है, लेकिन देश के अल्पसंख्यकों में एक निराशा सी आ जाती है। और ये फैसले सत्ता के मनमाफिक होते हैं, सत्ता को ऊर्जा देने वाले होते हैं, सत्ता को चुनावी फायदा देने वाले होते हैं। ये फैसलों की फहरिस्त तो लंबी है, लेकिन ताजा मामले का जिक्र हम जरूर कर दें जो ज्ञानवापी के तहखाने से जुड़ा हुआ है। और इस फैसले को सुनाने वाले जज फैसले के बाद रिटायर हो गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने रिटायरमेंट वाले दिन एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज अब सत्ता के गलियारों में भी है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया हिंदू पक्ष को। मामला 2016 में दायर हुआ था। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर जिला जज की अदालत में 2016 में याचिका लगाई गई थी। इसी याचिका पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की कोर्ट में 30 जनवरी को इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई। 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया और इसके बाद वो रिटायर हो गए। और ये रिटायर होना और इस फैसले को देना ये महज संयोग है या प्रयोग है, इस पर एक अलग बहस चल रही है, क्योंकि देश भर में ऐसे कई रिटायरमेंट हुए हैं जिन रिटायरमेंट से पहले आने वाले फैसले इस देश की सियासत को ऊर्जा देने वाले हैं। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की वाराणसी में तैनाती 21 अगस्त 2021 को हुई। 31 जून 2024 को उनका रिटायरमेंट हो गया। पिछले 2 साल में डॉक्टर अजय कृष्ण ने ज्ञानवापी केस से जुड़े हुए जो फैसले दिए वो सीधे तौर पर एक पक्ष को राहत देने वाले थे, जो हिंदू पक्ष की आस्था के साथ जुड़े हुए थे और हिंदू पक्ष को राहत देने वाले थे। जैसे एएसआई का सर्वे, ऑर्डर 7, रूल 11 का फैसला, यानी कि श्रृंगार गौरी के मामले को पोषणीयता का फैसला, तहखाने को जिलाधिकारी वाराणसी को सौंपने का फैसला, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों सौंपने का आदेश देना और तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार देना। ये बड़े फैसले थे और बड़े फैसले इस लिहाज से भी थे क्योंकि इसके आने के बाद देश के बहुसंख्यक आबादी में खुशी का माहौल है और देश की अल्पसंख्यक आबादी एक बार फिर टकटकी लगाकर अदालतों की तरफ देख रही है कि आखिर न्याय कैसे होगा, कहां होगा और कैसे सुना जाएगा। 31 जनवरी को फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय के बाहर जहां हिंदू पक्ष के लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, तो वहीं अंदर जिला जज अजय कृष्ण विदाई समारोह में शामिल थे। उनका विदाई समारोह चल रहा था और देश की अल्पसंख्यक आबादी सोच विचार में थी कि दरअसल इस देश के भीतर कानून को किस तरह से परिभाषित किया जाए और फैसलों को कैसे पढ़ा जाए। वहीं जिला जज की कोर्ट से फैसला आने के बाद आधी रात को पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, मंदिर सभागार में बैठक करते हैं। 7 दिन का वक्त होता है उनके पास, लेकिन वो रात में ही पूरा प्रबंध करके सुबह से पूजा की शुरुआत करवा देते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह मुस्लिम पक्ष को अदालत जाना होता है अपील में। और अपील में जाने से पहले पूजा की शुरुआत करवाना यह संदेह पैदा करता है कि प्रशासन इतनी तुरंत कार्रवाई कब से करने लगा और कैसे करने लगा। और यह इसलिए भी था कि अगर ऊपरी अदालत से कोई फैसला इस तरह से आ जाता कि स्टेटस को बहाल रहता, यानी कि यथा स्थिति बनाने का फैसला अगर आएगा, तो यथा स्थिति में तो पूजा पाठ चल रही है और उस चलती हुई पूजा पाठ को रोकने का अधिकार फिर किसी के पास नहीं। प्रशासन से लेकर फैसले लिखने तक तमाम चीजों को अगर पढ़ने के तरीके को हम देखें तो समझ में यह आता है कि न्याय होता हुआ दिख भी नहीं रहा है और न्याय हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि एक पक्ष न्याय से पूरी तरह से नाउम्मीद सा हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी लड़ता है ऊपर की अदालत में और ऊपर की अदालतों में। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ न्याय की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही है। अब न्याय
सबको मिलता है, समान रूप से मिलता है, न्याय होता ही नहीं, होता हुआ दिखता भी है, इसकी जिम्मेदारी तो उनकी है जो इस फैसले को लिखते हैं। लेकिन फैसला लिखने और रिटायरमेंट के बीच क्या कनेक्शन है, इसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सियासत इसे पढ़ लेती है और पढ़ते हुए ये तमाम रिटायर्ड लोग क्या सियासी कदम को भांपते हुए अपने कदमों को तेजी से सियासत में विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा तक पहुंचता हुआ देखते हैं। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक जो रिटायरमेंट हुए और रिटायरमेंट के पहले जो फैसले हुए, उसके नतीजे में काफी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो लोकतंत्र में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद तक पहुंच चुके हैं। बहरहाल संदेह नहीं, बल्कि चर्चा जरूरी है कि आखिर फैसले के बाद मिलने वाला न्याय किस हद तक न्यायप्रद है और न्याय होता हुआ दिखने वाला है।